फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल किटी ब्यूटी पार्लर पे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। शायद अब तक मैंने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं की। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पर। आज का जो खास विषय है उन ब्यूटिशियंस के लिए है, उन बिगिनर्स के लिए है जिनको इन बातों की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो वही मैं आपके सामने जो है डिस्कस करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमारा कोई क्लाइंट हमारे पार्लर में आता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है, वो यही सोचता है कि इनका काम जो है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, परफेक्ट हैंड होना चाहिए, और इसके अलावा जो इनका रेट है वो भी बहुत रीज़नेबल होना चाहिए। ये दो बातें तो कॉमन सबको पता होती हैं, ब्यूटिशियन को भी पता होती हैं और क्लाइंट को भी पता होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कई बार क्लाइंट हमारे जब पार्लर में एंटर करता है तो एकदम से उसका विचार जो है वो बदल जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिससे क्या है कि हमारा क्लाइंट जो है हमारे पार्लर से कट जाता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि जैसे ही क्लाइंट एंटर करता है उनके साथ हमारा आई कांटेक्ट कैसा हुआ। क्या हमने जब क्लाइंट ने एंटर किया, हमने उसके साथ जो आई कांटेक्ट किया, हमारी आंखों में उसके आने का वेलकम था, या हमने ऐसे ही उसको देखकर इग्नोर किया। इग्नोर नहीं करना, उनके साथ जो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आप आंखों ही आंखों में उसका वेलकम कर रहे हैं। आपने आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से रखना है और एक वेलकम स्माइल देनी है। उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अंदर आता है कि मेरे आने से जो मेरी ब्यूटिशियन है उसको बहुत अच्छा लगा है, काम तो करवाना ही है। लेकिन अगर हम खुद भी ये वाली बात अगर अपने ऊपर लेकर देखें, अगर हम किसी पार्लर में एंटर करते हैं और एंटर करते ही अगर हमारी ब्यूटिशियन हमें बिल्कुल ऐसे देखे जैसे भी इग्नोर कर रहे हैं या गैर हैं, तो हमारा मन ना थोड़ा सा वहीं पर ही टूट जाता है। तो फर्स्ट हमने क्या किस बात का ध्यान रखना है कि हमने जैसे ही हमारा क्लाइंट एंटर करेगा हमने एक वेलकम स्माइल देनी है और आंखों में ऐसे नज़र आना चाहिए कि आई कांटेक्ट जो है वो हमारा बहुत अच्छे से हुआ है। एक और जो बात हमने अपने पार्लर में ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। क्या होता है कि कई बार हम जब अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं तो हमारी बातचीत में थोड़ा रूखापन होता है, थोड़ा सा जल्दी हम करते हैं, या जैसे हम स्टिफ होके बात करते हैं, या हम अपने हाथों को ऐसे मसलते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट होके बात करते हैं, या अंडर कॉन्फिडेंट होके बात करते हैं। तो ये सारी बातें भी जो है हमारे क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल पैदा करती हैं। तो हमें अपनी बातचीत में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल स्टिफ होके बात नहीं करनी है। हमने बहुत ही नॉर्मल वे में, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं नेचुरल वे में, मैं ऐसे घुट के हाथ या मसल के हाथ आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मीन्स कॉन्फिडेंट होकर आपने अपने क्लाइंट के साथ जो है बात करनी है। उसके अलावा दोस्तों, जो सबसे खास बात ये है कि जो क्लाइंट हमारा पार्लर में आता है वो काम कराने के साथ साथ थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा पीसफुल माइंड लेकर आता है, या कूल होने के लिए आता है, या एनर्जेटिक होने के लिए आता है, या अपने टाइम को बड़े अच्छे से स्पेंड करने के लिए आता है। तो हमारे पार्लर का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मीन्स क्लाइंट को अपने काम के दौरान पूरी शांति मिलनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक खास बात और क्या है जिसका हमने ध्यान रखना है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी पार्लर में जाते हैं, गंद बिखरा पड़ा होता है, ऐसे वैक्स की पट्टियाँ पड़ी होती हैं, कटिंग वाले बाल पड़े होते हैं, या फेशियल बेड गंदा होता है, या यूँ कह लो कि वो ऐसा शो करते हैं कि हमारे पार्लर में जो हौच पौच है, हमें तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिली सफाई करने की। ये सिर्फ बेकार की बात है, ये सिर्फ दिखावे की बात है। हर क्लाइंट को पता होता है कि किसी के पार्लर पर कितना काम है, और इतना काम तो देखो, इतना टाइम तो निकाल ही लेना चाहिए कि एक काम करने के बाद जब हम दूसरे क्लाइंट को अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा बीच में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। मीन्स हाइजीन होना चाहिए आपका पार्लर, गंदगी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए पार्लर में। उससे भी क्या है कि हम बहुत अच्छा सा जो क्लाइंट है हमारा फील करता है। ये सारी बातें होगी।
इसके अलावा आप ये देखिए, जो आपका स्टाफ है, जो आपने असिस्टेंट रखी हुई हैं, वो आपके पार्लर में अपने आपके क्लाइंट का काम कैसे करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑनर होती है वो काउंटर पे बैठी रहती है और अपने असिस्टेंट को या अपने स्टाफ को जो है क्लाइंट के हवाले कर देती है और गौर नहीं करती कि उन्होंने काम कैसा किया। ये सबसे गलत बात है। आपने अगर काउंटर पे ही हो, आप बिल्कुल काम नहीं करते हो, सिर्फ काउंटर पे ही बैठते हो, तो भी आप जाके अपनी लड़कियों को बीच बीच में चेक करो कि कहीं लड़कियां जो हैं, कई बार क्या होता है कि लड़कियां पर्सनल गपशप मारती हैं, उसमें ऐसी उल जलूल बातें हो जाती है जिससे क्लाइंट जो है ना वो सुनना पसंद नहीं करता। और इसके अलावा लड़कियां जो है उनको देखो, जो मर्जी कह लो, उनको अपनी पे से मतलब होता है। तो क्लाइंट के साथ उनका जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, उनके हैंड भी फ्रेंडली होने चाहिए, काम बड़ा सॉफ्टली होना चाहिए, काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। चाहे काम छोटा हो या चाहे काम बड़ा हो, आपने हर काम को परफेक्टली जो है क्लाइंट का करना है। तो देखिए दोस्तों, एक ब्यूटिशियन के लिए सिर्फ उसका अच्छे से एक्सपर्ट होना या अच्छा सा पार्लर खोल लेना या अच्छा सा स्टाफ रख लेने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो छोटी छोटी कितनी ही बातें होती हैं, अगर हम इन बातों की तरफ ध्यान रखेंगे तो नेचुरली हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे काम से भी इम्प्रेस होगा, वो हमसे भी इम्प्रेस होगा, हमारे स्टाफ से भी इम्प्रेस होगा और हमारे पार्लर में जो साज होता है, सफाई होती है, उससे भी इम्प्रेस होगा। तो नेचुरली जब हर काम से वो सेटिस्फाइड होता है तो पार्लर जो है हमेशा रनिंग में रहता है। पार्लर में लड़कियां आती हैं, लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन अपने क्लाइंट्स को आपने परमानेंट रखना है, तभी पार्लर चलाने का मज़ा होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके लिए ज़रा सा भी ये टॉपिक जो है यूज़फुल है तो प्लीज़ 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 आप इसको फॉलो करना और मुझे कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।